एक दिन का बात हवे, हम इस्राएल देश में गइल रहली। वैसे ही हम बेतलेहम एक गांव में भी गइल रहली। बेतलेहम गांव के जब हम देखत रहली तो जैसे हमेशा गाइड लोग बतावेलन यीशु मसीह का जन्म इहमे भइल, ऐसे उ लोग कहले और उ लोग एगो जगह दिखौले। यीशु का जन्म जहां भइल वहां एगो तारा जवन रहे चिन्ह के रूप में दिहल गइल रहे। यीशु मसीह का जब जन्म भइल रहे तो आकाश में वो प्रगट भइल, उद्धार के तारा वो प्रगट भइल। उद्धार के तारा जब प्रगट भइल तब पूरब के वो बुद्धिमान लोग जवन की ज्ञानी रहले, यही खातिर वो लोग वो नक्षत्र के देखले और वो लोग फैसला कैले। वो लोग एगो बात जान गए, वो कहा कि उद्धार करता जन्मल मारे, उद्धार करता तो जन्मल बाणे। ये सच्चाई के वो तारा के देख के वो लोग ओके स्वीकार कैले, समझ गए। उनकर आराधना करे के चाही, उपासना करे के बा, सेवा करे के बा। ये आशा से अपना अपना देश के छोड़ के वो इस्राएल देश में आ गए। वो यरूशलेम से बेतलेहम की ओर आइले। यीशु के खोज के वो लोग आराधना और उनकर सेवा कैले। वो ज्ञानी रहले, यही से उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ढूंढ पौले और उद्धारकर्ता के आराधना कर पौले। ई जवन नक्षत्र बा, ई जवन तारा बा, वो दिखावता कि यीशु यहाँ जन्मले। इस तरह से वो गाइड बतावत रहले। जब हम वहां गए रहली तो बहुत से दूसरा देश से भी बेतलेहम में लोग आयल रहले। जवना जगह यीशु के जन्म भइल, जब सब लोग वहां देखत रहले, पूरा डिटेल से बताए वाला वो गाइड के हम बाजू में लेके गईली। यदि रउआ के बुरा ना लगे तो हमके कुछ पूछे के बा। वो पूछले का बात बा, हमके सच बताव, यीशु मसीह का जन्म यही जगह भइल रहे का हमें उनका जन्म भइल? ए तरह से हम उनसे पूछली। वो हमारा ओर देख के कहले कि यीशु यही जे जन्म लिहले। ऐसन कहे खातिर तो कौनो आधार नहीं खे। तो वो एगो बात कहले, यीशु यहाँ पैदा भइले या नहीं, ऐसन वो समय में ऐसे देखे खातिर का चाही पूछले। यीशु के जन्म यहाँ भइल कि नहीं, ई महत्वपूर्ण नइखे भाई। वो कहले तब महत्वपूर्ण का बा हम पूछली। यीशु पैदा भइले कि नहीं, ई महत्वपूर्ण बा। यीशु मसीह पैदा भइले दिसंबर 25 तारीख के ही पैदा भइल रहले का, ई महत्वपूर्ण नइखे। बाकी यीशु मसीह के जन्म भइल संसार खातिर ई महत्वपूर्ण बा। संसार ए बात के जान ले, यह तो सच्चाई बा। स्वर्गदूत उनकरा के आके का समाचार दिहले पता बा? देखा जा, पूरा प्रजा खातिर, उनकरा खातिर एगो महान महान शुभ संदेश बा। ई शुभ संदेश बा जवन आज हम तोहन लोग के बतावत हई। यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में ई संदेश बा। सबसे पहले ई सुसमाचार है। दूसर की बात ये खुशखबरी हवे और तीसर की बात ये हर एक आदमी खातिर वर्तमान में बा। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज गुड न्यूज, ग्लैड न्यूज एंड ग्लोबल न्यूज। यीशु मसीह के जन्म के बारे में जवन संदेश बाटे, यीशु ख्रिस्त के जन्म के बारे में वर्तमान बाटे। ये बड़ा आनंद के बात बाटे, ये सुसमाचार बाटे। ये सगरी लोगन खातिर वर्तमान में बा। एकर कारण का बाटे, एकरा बारे में जल्दी से हम बतावल चाहत हई। हम ये आशा करत हई संसार में बहुत से लोग अइले, बहुत अच्छा आदमी बन के अइले। बहुत से विश्वास के वो लोग शुरुआत कैले। उन्होंने लोग के अलग अलग अवतार मानल गई। वो लोग आपन आपन संदेश बतौले। ऐसन काहे कैलन? देखी जा, आज पूरा संसार में केहू के जन्मदिन मनावे के बाटे, अगर सेलिब्रेट करत हई जा। आज आप संसार में कोनो देश में जाई
7 महाद्वीप में से खाली 6 महाद्वीप में लोग रहेलन। ये 6 महाद्वीप में 190 गो देश बाटे। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका के देशन तक, यूरोप तक और कनाडा के ऊपर तक लगभग 190 देश बाटे। चाहे जहां भी रहुआ चल जाई, पूरा संसार मनाए वाला अगर ऐसन कौनो त्योहार बाटे त पूरा संसार जौना के याद करेला। ऐसन कौनो शुभ दिन, आनंद के दिन, पूरा लोग जौना के आनंद मनावेलन कौनो दिन बाटे त इहे दिन बा जब यीशु मसीह के जन्म भइल। ई वो त्योहार के दिन हवे। इट इज ए ग्लोबल फेस्टिवल। पूरा संसार जौना के उत्सव मनावेला, ऐसन वो अद्भुत त्योहार है। हमहन के प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में ही ई दिन हवे। ऐसन काहे कि पूरा संसार मनावत जाला। यीशु मसीह जगत से ऐसन प्रेम कैले, संसार में जितना लोग बाणे उन सब से प्रेम कैले। बाइबिल हमनी के बतावेला कि पूरा संसार के प्रभु यीशु बहुतायत से प्रेम रखले। कौनो कुल से नहीं, कौनो प्रांत से नहीं। संसार में कौनो आस्था के शुरुआत करे खातिर यीशु मसीह ना अइले तो काहे अइले? मनुष्य जाति के बचावे खातिर ये संसार में यीशु जी अइले। कौन आदमी के जे नाश होखत बाटे, ऐसन आदमी के, नरक में जाए वाला आदमी के जे नाश होखत बाटे, ऐसन आदमी के बचावे खातिर यीशु मसीह संसार में अइले। हमार सवाल बा, उन्हीं के काहे के आवे के पड़ल? स्वर्गदूत के भेज सकत रहले, स्वर्गदूत के भेज सकत रहले, कौनो अवतार पुरुष के ही भेज देतन। बाकी ये पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के आवल काहे जरूरी रहे? ऐसन सवाल तो बहुत लोग अपना मन में उठा सकेलन। राजा के साथ जवन मंत्री रहले, जब वो यीशु मसीह के बारे में बतावत रहले, तब मंत्री परमेश्वर के बारे में हमरा से कुछ मत कहिए, कौनो आस्था के बारे में हमरा से मत कहिए। स्वामी, ई मत के प्रचार ना हवे। का हवे? हमनी से प्यार करे वाला वो परमेश्वर की ओर एगो मार्ग हवे। स्वामी, हमनी के स्वर्ग में ले जाए खातिर एगो सबसे श्रेष्ठ मार्ग हवे। ई यीशु मसीह का मार्ग हवे। वो हमनी के सगरी लोग के प्रेम कैले, नाश होखे वाला मनुष्य के बचावे खातिर धरती पे अइले। हमेशा ही कहेला तो यीशु के काहे आवे के पड़ल? उन्हीं के काहे नीचे आवे के रहे? स्वर्गदूत के या मनुष्य के या कोनो अवतार पुरुष के भेज के मनुष्य के बचा सकत रहले, ऐसन कर सकत रहलन। बाकी अइला के जरूरत का रहे? ऐसन सवाल राजा पूछ के मंत्री के सतावल करोस। और फिर ऐसन भइल कि राजा और मंत्री कोनो एगो जगह पे जाए खातिर एगो नाव में सवार होके यात्रा करे लगले। जब वो नाव में सवार होके जात रहले तो राजा के महल के पीछे एगो सुंदर बगीचा रहे और वो बगीचा में उनकर बेटा खेलत खेलत पानी के पास आ गए। वो पानी के पास आके खेलत रहले और अचानक वो पानी में गिर गए। जब वो राजा के बेटा राजकुमार वो पानी में गिर गए रहले तो दूर से देखे वाला वो जवन राजा रहले तो तुरंत वो पानी में कूद गए। पानी में छलांग लगा के और तैरत तैरत आगे बढ़ के जवन डूबत रहले, मरत रहले, अपना उ प्यारा बेटा के वो तुरंत उठा लिहले, उनकरा के गले लगौले, किनारे उनके ली अइले और उनके बचा लिहले। उ सब मंत्री देखले और राजा से कहले, हे राजा, राउर बेटा तो मरे पर रहलन, बाकी रउआ साहस देखौली, रउआ बेटा के बचौली, ये खुशी के बात बा। बाकी हमारे को सवाल बा, हम तोहार इतना विश्वास योग्य मंत्री हई, हमारा साथ में सेनापति और दूसर सिपाही बाने, हमारा छलांग लगावला की पहले रउआ काहे कूद गईली? यदि रउआ आज्ञा देती तो हम कूद जैती, यदि हुक्म देती तो सेनापति कूद जैते। सब लोग कूद के रउआ बेटा के बचा सकत रहे, रउआ खुद पानी में छलांग लगा के अपना बेटा के बचा लिहली। तब राजा कहले, कितनो हो जाओ, ई जन्माए वाले पिता के प्रेम है बेटा खातिर। तोहरा कूदला तक, छलांग लगावला तक हम रुक ना पौली, यही से हम कूद गईली अपना बेटा के बचावे खातिर। तब मंत्री कहले, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के यह प्रेम हुए, जे सृष्टि कैल उनकर यह प्रेम बाटे, जवन प्रभु यीशु मसीह के वो स्वर्ग से ये पृथ्वी पर लेकर के आयल। यह प्रेम हुए जवन प्रभु यीशु मसीह के ये धरती पर मानव के रूप में ले आयल। उनकर जन्म लिहल बहुत जरूरी रहे।
वो काहे मानव रूप लिहले, वो काहे मानव बन गईले, कारण पता बाटे का रउआ के और हमरा के बचावे खातिर यीशु मसीह के संसार में यही से उतर के आवे के पड़ल। वो भविष्यवक्ता लोग के भेजले, वो याजक लोग के भेजले, बाकी उनकरा जरिए परमेश्वर के नियम का बाटे प्रचार तो जरूर भइल, नाश होखे वाला मनुष्य के बचावे खातिर, और केहू से संभव ना होई, बस यही खातिर खुद ये दुनिया में उतर के अइले। यीशु मसीह संसार में अइले आपन जीवन जिए खातिर नहीं, रउआ के और हमरा के बचावे खातिर अइले। यीशु मसीह संसार में अइले रउआ के हमरा के बचावे खातिर। यीशु मसीह संसार में अइले, उनकर शक्ति का है, उनकर महिमा का है, उनकर महानता का बा, ये सब दिखावे खातिर नहीं, तो फिर उनकर प्रेम का हुए, उनकर दया का है, उनकर क्षमा का हुए, ये दिखावे खातिर वो संसार में अइले। ऐसे रउआ खातिर हमरा खातिर वो क्रूस पर मरला के जरिए, रउआ खातिर और हमरा खातिर अपना प्राण के बलिदान कैला के जरिए। बाइबल में एगो आदमी हमें जवन की कब्रस्तान में रहत रहे, उनकरा के बहुत से दुष्ट आत्मा सतावल करस, अपना पत्नी और बच्चा लोग से दूर रहत रहले, वो दूसरा आदमी से वो दूर रहत रहले, वो कब्रस्तान में रहत रहला। उनकरा बारे में बाइबल में, उनकरा बारे में जवन लिखल बा ओके हम बतावल चाहत हई। आई जे अपना बाइबल में देखी जा मरकुस के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से आगे। वो झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचले। जब वो नाव पर से उतरले तो तुरंत एगो आदमी जवना में दुष्ट आत्मा रहे, यानी ऐसन आदमी कब्र में से निकल के उनसे मिलले। वो कब्र में रहत रहले और केहू भी उनके सीकर से ना बांध सकत रहे, काहे कि वो बार बार बेड़ी और सीकर से बांधल गई रहले और सीकर के तोड़ दिहले और बेड़ी के टुकड़ा टुकड़ा कर दिहले और केहू भी उनकरा के बस में ना कर सकत रहे। वो लगातार रात दिन कब्र में और पहाड़ में चिल्लात और अपना आप के पत्थर से घायल करत रहले। वो यीशु के दूर से देख के दौड़ लें। हमार प्रिय भाई और बहन लोग, अध्याय 4 में 35 वचन के देखी, ए पर गौर करी। वही दिन जब सांझ भइल त वो अपना चेलन से कहले, यीशु मसीह यानी गलील के किनारा तो वो पार रहे, और वो अपना चेला लोग से कहले, और हमहन वो पार जाए के चला जा, वो तरफ जाए के चला जा, ऐसन कह के पूरा रात प्रयास करत यीशु मसीह समुद्र में यात्रा करत करत गिरासेनियों के देश में पहुंच गए। वो काहे गइल रहले, उनकरा के अइला के जरूरत का रहे, उनकरा के वो किनारा से ये किनारा तक आवे के जरूरत का रहे। यीशु मसीह खातिर उस स्वर्ग के छोड़ के ये धरती पर आवे के का जरूरत रहे, एकर जरूरत का रहे बाइबल में साफ रीति से लिखल गइल बा। पहली बात उद्देश्य का रहे, गिरासेनियों के देश में कोनो आदमी रहे, वो कैसन स्थिति में रहले बाइबल बतावेले। पहली बात वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहले। वो के रहे, बाइबल हमनी के बतावेले कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहले। पहली बात वो अशुद्ध आत्मा से जकड़ल रहले। केकरा के बचावे खातिर यीशु मसीह वो पार गईले, का रउआ के पता बा? जवन दुष्ट आत्मा से जकड़ल रहले उनकरा खातिर के यीशु मसीह स्वर्ग के छोड़ के धरती पर काहे अइलन, का रउआ के पता बा? जे दुष्ट आत्मा से ग्रसित बा उनकरा के छुड़ावे खातिर। हमार सवाल बा, यदि हमनी का अपना आप के जांची जा तो कितना लोग अपना आप के कह सकेला हमरा अंदर एकहू अशुद्धता नहीं खे? बता सकेली जा एकहू अशुद्धता नहीं खे। 80 साल के एगो बूढ़ा दादा रहले, घर के बहरा चारपाई पर लेटल रहले, आंख से ठीक से दिखाई ना देत रहे, मोटा मोटा चश्मा रहे, चश्मा के एगो शीशा अच्छा रहे तो एगो टूटल रहे। 80 साल के बूढ़ा दादा अपना चारपाई पे बैठल रहत रहले। यदि कोनो सुंदर औरत वहां से जात होखी तो उ दादा का करत हुई है? 80 साल भइला के बाद भी बस औरत लोग के ही देखत रहले, उनके चल जइला तक देखत रहले। वो बीच में केहू आके यदि कहे कि दादाजी ए तरह से जाए वाली औरतन के ना देखे के चाही, रउआ शादी कर सकीला ना? तू का कहलो?
रउआ शादी कर सकीला दादाजी? तब दादाजी कहलन, हमरा के लड़की दे रे? मतलब कि केहू लड़की दे तो हम शादी कर ले, बाकी ये उम्र में 80 साल के उम्र में एकर अर्थ का होला? हमार भाई और बहन लोग सुनी जा, मनुष्य के शरीर के उम्र होखेला, बाकी मन के उम्र ना होखेला। देखी जा, मनुष्य के बुद्धि खातिर उम्र बाटे, बाकी मनुष्य के पाप की स्थिति खातिर कोनो भी उम्र नहीं खे। एगो औरत हमारा पास आके कहे लगली, प्रार्थना करी। हम कहली, कौना चीज खातिर प्रार्थना करी? बेविचार के विचार आवेला, हम ए विचारन से बहुत मरे वाला बानी, हमरा खातिर प्रार्थना करी भैया। एह तरह से उ बहन कहली। बिना कुछ कहले हम उनकरा खातिर प्रार्थना कैली, प्रभु जी ई बेविचार के विचार से डूबल बाड़ी, ये सगरी बुरा विचार से इनके छुड़ाई पिताजी। हम प्रार्थना कैली। ई सब हम रउआ के काहे बतावत हई? ई जवन स्त्री शब्द कहली, वास्तव में वो स्त्री रहली, बाकी उनकर उम्र 60 साल से ज्यादा रहे। 60 साल से भी ज्यादा उम्र के ई जवन बूढ़ी माता बड़ी, वो हमरा से कहत हई, भैया जी हमार विचार तो अपवित्र विचार बा। हम पूछत हई हमार भाई लोग, हम पूछत हई हर एक बहन से, 60 साल से ऊपर ई बूढ़ माता हमसे कहली, भैया हमार विचार अपवित्र विचार बा। 60 साल से ज्यादा उम्र के दादा कहत हवे, हमरा के लड़की देई? ई उनकर इच्छा हवे। 60 साल 80 साल भइला के बाद भी अपवित्रता नइखे जात। आंख के अभिलाषा खत्म नइखे होत, विचार के अभिलाषा नइखे जात। हम पूछत हई उम्र का बाटे? 50 साल के। उम्र का बाटे? 40 साल के। 15 साल के। उम्र का बाटे? 10 साल के। छोट लइकन के जवन 8 साल से 18 साल के बाणन, ऐसन बच्चन के कलवरी टेम्पल एक करके हम समर कैंप रखली। हम एगो आत्मिक कैंप रखले रहली और हजारों लड़का एक कैंप में आके सहभागी भइले। जब वो सहभागी भइले तो हम उन्हों लोग के साथ बड़ा भाई के जैसे बैठ के हम उनकरा सामने बैठ के सवाल पूछत रहली। सुनो जा बच्चा लोग, हम 3 गो विषय के बारे में रउआ लोग के पूछत हई, का तो हम लोग बतईबा जा? का बताई? सुनो जा, जीवन में ये बात के पीछे तो हम लोग के चले के पड़ी। बताई भैया। सब बैठ के हमारा के सुनत रहले। सबसे पहले, कबहू भी शराब खातिर यानी पिए खातिर, यानी पिए या ड्रग्स खातिर, नशा खातिर तो हम लोग कबो जगह मत दिया जा। हमहन ऐसा ही कइल जाई, ऐसे उ लोग कहले। दूसर की बात, कबहू भी दूसरा से झूठ मत कही। हाँ ठीक बा भैया। और कबहू भी प्यार में मत गिरी जा, ऐसन बतौले। हमहन ऐसे ही कइल जाई भैया। उम्र का रहे 8 साल से 18 साल तक, प्यार में कबहू मत गिरी जा, ऐसा ही कइल जाई अन्ना। हम रुकली और कहली, कभी ई मत सोची हजा का प्रेम में कुछ बाटे का? ऐसे हम पूछली। उम्र का रहे 8 से 18 साल तक, तोहन लोग में से केहू बाटे का अबहू वो प्रेम में पड़ल बाटे का? तोहन लोग के पीछे कोनो लड़की लागल बाड़ी? जब हम ऐसे पूछली, माता पिता लोग सुनी जा, 8 से 18 साल के बच्चन के हम जब पूछली तो 60% बच्चा जब हाथ उठौले तो हमार दिल के धड़कन रुक गई। ठीक बा, 16 साल 17 साल 18 साल ठीक बा, टीन एज के बाणे तो ठीक बा। हम कहली, तोहन लोग इधर आव। तोहन लोग काहे हाथ उठौला? नहीं, हमनों के समस्या बाटे ही भैया। का समस्या बाटे? एगो लड़की हमारा पीछे पड़ल बाटे भैया। लड़की तोहरा पीछे पड़ल बाड़ी? कितना साल के उम्र बाटे? 8 साल के उम्र बाटे भैया। हेलो, 8 साल के छोट उम्र के लड़का कहत हमें हमारा पीछे लड़की लोग पड़ल बाड़ी, आजू बाजू में आके बैठ जाली, हमरा के चैन से ना बैठे देली भैया। समझ में आवत हुए? 8 साल के लड़का ही हमरा से कहत हमें एगो लड़की हमार क्लासमेट है हमारा पीछे पड़ल बाड़ी। आज देखी ना, चाहे छोट बच्चा होके चाहे बड़ बच्चा होके, चाहे रहुआ 20 साल के होखी या 30 साल के होखी, हमार प्रिय भाई और बहन लोग, अशुद्धता के आत्मा बहुत कम उम्र में ही
लोगन के बांधत बाटे। ज्यादा समय ना भइल, बस 20 साल पहले ही हम इंटरनेट कैफे में गईली। जब हम इंटरनेट कैफे में गईली, रउआ जानत हई वो समय आज की जैसे वाईफाई कनेक्शन ना रहे। निश्चय इंटरनेट कैफे में जाए के पड़त रहे ईमेल चेक करे खातिर के। हम वहाँ इंटरनेट सेंटर पर गई रहली, वहाँ छोट छोट बक्स रहे। जब हम वहाँ जाके बैठ के ईमेल चेक करत रहली तो बगल में ही 3 गो लइका छोटे छोटे स्टूल लगा के सामने में जवन रहे कंप्यूटर, वो में अश्लील तस्वीर देखत रहले। खैर कुछ भी होके हम तो बड़ रहली, कद में बड़ा रहली। उठ के खड़ा भइनी तो हमरा के 3 गो लइका दिखाई दिले। ये ऐसन का बाटे कि झुक झुक के देखत हमें तो अश्लील तस्वीर। ये छोट छोट लइका अश्लील तस्वीर वहां देखत रहले। शायद रउआ कहब कि रउआ के बतावे की जरूरत का बाटे, आजकल तो हमनी का मोबाइल पर ही देखत हई जा। अशुद्ध आत्मा, हाँ वही के बारे में हम कहत हई। वही दिन वो 3 गो लइका झुक झुक के इंटरनेट में वो गलत तस्वीर देखत रहले। ओकरा में से एगो शायद 8 साल के रहले, तो दूसर 10 साल के रहले और एगो 11-12 साल के रहले। तीनों टीन एजर ना रहले, वो गलत तस्वीर देखत रहले। कारण पता बाटे, अशुद्ध आत्मा। आज ऐसन कई लोग ऐसन अशुद्ध तस्वीर के अपना सेलफोन में देखत हमें, अशुद्ध ऐसन सिनेमा के अपना लैपटॉप में देखत हमें, ऐसन अपवित्र अशुद्ध चीज के गलत तस्वीर के अपना घर में बैठ के देखत हमें। ऐसन लोग हमनी के बीच में बाटे का। रउआ जवन अशुद्ध चीज देखत हई, अशुद्ध सिनेमा देखत हई, रउआ ऐसन जे अशुद्ध चीज के देखत हा तो ये बात के सुने, आपके अशुद्ध आत्मा जकड़ ले बा। रउआ ऐसन अशुद्ध आत्मा के हाथ में गुलाम बनल बानी। ऐसन आदमी में शैतान रहेला, ऐसन आदमी में अशुद्ध आत्मा रहेला। ऐसन आदमी के स्वर्ग में जाए के चांस नहीं खे। वही दिन वो आदमी ऐसे ने अशुद्ध आत्मा के बंधन में पड़ल रहले। बाकी आज 2000 साल के बाद भी हमनी में से कितना लोग धीरज से कह सकेला कि हमार आँख और हमार शरीर पवित्र बाटे। बाइबल हमनी के साफ रीति से बतावेले, हमहन के देह के दीपक तो हमनी के आँख हवे और यही खातिर राउर आँख पवित्र बाटे तो राउर देह भी प्रकाशमान रही। शरीर के यदि पवित्र रखे के बाटे तो जरूरी बा कि आपका आंख भी पवित्र रहे। मसीह के लोग हमहन लोग कैसे जियत हई जा, मसीह यीशु ए संसार में कहाँ अइले, एकर जवाब का बाटे रउआ जानत हई। अशुद्ध आत्मा से ग्रसित और बंधन में पड़ल जवन आदमी रहल, उनकरा के बदल के पवित्र बनावे खातिर हमार प्रभु यीशु मसीह वो इस संसार में अइले हमरा खातिर। तो तैयार हो जाई। यदि यीशु मसीह रउआ खातिर आयल बने ये विश्वास करीला तो तैयार हो जाई। वो समय घर में यीशु खातिर जगह ना रहे। अगर आपके दिल में यीशु मसीह खातिर जगह नहीं खे तो स्वर्ग में रउआ के स्थान ना मिली। आई जा प्रार्थना करी जा, आई जा हमनी के दिल के गहराई से प्रार्थना में एक हो जाई जा। महापवित्र प्रेमी स्वर्गीय पिता, अपना लोगन के बचावे खातिर रउआ आईली। ये संसार में 2000 बरिस पहले रउआ आईली है सच्चाई है। आज कई हजार लोग अपना हाथ के उठावत हमें, उहे यीशु आज हमनी के दिल में प्रकाशमान भइल बड़े। हमनी के बचावे खातिर, हमनी के पाप के क्षमा करे खातिर हमनी के दिल में उ जन्म लेले बाड़े। हमहन ऐसन विश्वास करीला, अपना जीवन के रउआ के समर्पित करत हई जा। ऐसन हजारन लोगन खातिर पिता रउआ के धन्यवाद। प्रभु यीशु ये हाथ के थाम लें। प्रभु आज के बाद रउआ पीछे हम चलब। एक तरह से रउआ से जे वादा करेला, राउर गवाही देवेला, एक मन एक चित होके ये सब आयल हमें। ऐसन प्रभु के अद्भुत लोग हमें, इन्हन लोग के बहुतायत से आशीष दें। उहे एकता, उहे एक चित भइल हमहन के राष्ट्र में, हमनी के देश में, हमहन के राज्य में, ये भूमि में हमहन सब के आशीष दिहली। ऐसे धन्यवाद करत हई। ऐसन अद्भुत दिन के रउआ हमनी के जीवन में दें। रउआ के सगरी महिमा देत हई। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करत हई पिताजी, आमीन।
भाई और बहन, रउआ सबके सलाम। रउआ अच्छा है। कलवरी आवाज 2003 में शुरुआत भइल और आज 2023 के 20 बरिस हो चुकल बा। प्रिय रउआ ये टीवी प्रोग्राम से प्रेम कैली, प्रोत्साहित कैली, प्रार्थना कैली और उतने नहीं अपना भेंट के जरिए रउआ सब मदद कैली। यही से हम रउआ सबके पूरा दिल से धन्यवाद करत हैं। आज एक कार्यक्रम के जरिए हजारों और करोड़ों लोगों तक जीवित परमेश्वर के अद्भुत सुसमाचार के पहुंचावे खातिर रउरी जरिए कैल गई मदद खातिर हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और यही समय हमनी कई कलवरी आवाज के कार्यक्रम भोजपुरी में ही ना, भारत देश में बोले वाली हर एक मुख्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के हम पहुंचा सकें परिश्रम करत हैं। वैसे ही हर महीना लगभग 650 टीवी कार्यक्रम के प्रसारित करत हैं। जा बोझ से भरल इस सेवकाई आगे जाए के बात निश्चित रूप से राउर सहायता, प्रार्थना और सहयोग बहुत जरूरी बा। एगो कार्यक्रम के प्रसारण खातिर अनेक चैनल के माध्यम से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक एगो कार्यक्रम खातिर खर्चा करे के पड़ेला। प्रभु यदि रउआ के अगुवाई करें तो ये टीवी कार्यक्रम के मदद करे खातिर रौरी मन में बोझ दिहला से निश्चय प्रार्थना करके ये सेवकाई के मदद करी। हम चाहत हैं प्रिय हैदराबाद में हर शनिवार के होखे वाला स्पॉन्सर मीट में रउआ शामिल होके रौरी परिवार की ओर से एगो टीवी कार्यक्रम के सहायता कैला के जरिए सुसमाचार के लाखों लोगों तक पहुंचाई। हम विनती करत हैं प्रिय ये हफ्ता में परिवार में केहू को जन्मदिन बाका या परमेश्वर रौरी जीवन में कोनो शुभ काम कैले हमें का, रौरी प्रार्थना के जवाब देले हमें का, देले हुआ अंतकार धन्यवादी होके कलवरी आवाज के मदद करब या परमेश्वर संतान के आशीष देले, नामकरण करे के होके, अक्षर अभ्यास करे के हो, अन्न सेवन करे के होके, ये शुभ काम के हमारा हाथ के जरिए रौरी बच्चन के जीवन में करवावे के आशा करत हैं। तो शनिवार के कलवरी के आवाज के सहायता करके रौरी जीवन के शुभ काम के हमारा साथे खुशी मनावे खातिर रउआ सबके हम प्रेम से स्वागत करत हैं। यानी हमारा परिश्रम में रउआ सहभागी होके अपना खुशी के बांटी, रौरी खुशी में हम सहभागी होके रौरी खुशी के पूरा करे के बा। दिल से चाहत हम ये अद्भुत परमेश्वर के सुसमाचार के संसार के पहुंचावे के प्रक्रिया में रौरी प्रार्थना और उत्साह के चाहत हम प्रभु में राउर प्रिय सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30 कुकटपल्ली हैदराबाद 72